beautiful soul, welcome back to my channel Soul Calling. I am Punita. So guys, today जो आज हमारा सवाल है वो बेसिकली है सिंगल्स के लिए. ओके, अगर आप सिंगल्स हैं, ओके, और जो लोग नो कम्युनिकेशन में हैं और उनको अनसर्टेनिटी है अपने कनेक्शन के लिए, उनके लिए भी ये वीडियोस है. तो बेसिकली दिस वीडियो इज़ फॉर सिंगल्स जो कि रेडी टू मिंगल हैं. ओके, सो आपके वे में क्या आने वाला है, कौन सा पर्सन आने वाले नेक्स्ट, आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है सिंगल्स. ओके, सो हम आज तीन पाइल और एज ऑलवेज यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे. जो कि पाइल वन, आप यहाँ पे ये वाइट आप रिस्ट बैंड को चूज कर सकते हैं. वाइट, दिस ब्लू रिस्ट बैंड and this multicolor hairband. Okay, so this white wristband, blue और multicolor hairband. So I hope आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया अपनी पाइल गाइस. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वाइट हेयर बैंड के साथ और हम देखते हैं कि कौन है जो आपके लव लाइफ में एंटर होने वाला है सिंगल. सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन in the love life of single people. Okay, so let's see. Okay, pile one. तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही पीसफुल टाइम आपके लिए दो आने वाला है. बहुत ही ज़्यादा पीसफुल एनवायरनमेंट होने वाला है. एंड यू कैन सी चेक साइन. तो येस, यू आर रेडी टू मिंगल. अगर आपको कुछ तरीके की इनसिक्योरिटीज़ है, क्या मैं रेडी हूँ, क्या मैं एक अच्छा मैनिफेस्ट करने की एनर्जीज में हूँ, तो डू नॉट वरी सिंगल्स, आप लोग अच्छी कनेक्शन को मैनिफेस्ट करने के एनर्जीज में हो. ओके, आपके अंदर अभी मुझे लग रहा है बहुत आप हाई वाइब्रेट हो रहे हो, अपनी पॉजिटिव साइड्स को देखने की कोशिश कर रहे हो. ओके, एंड येस, डू दैट. डेफिनेटली ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके कनेक्शन को मैनिफेस्ट करने में. देखो, ओके, सो लेट्स सी आपके लव कनेक्शन में क्या आ रहा है गाइस. सो यूनिवर्स, okay guys, let's start. So what's coming in your love life single? Okay, for pile one, universe, please guide us. What's coming in their love life next? What's coming in their love life for singles? Wow, nice. Okay, I will take all three. Okay, so let's see. Wow, lovely energies guys. Let me show you. Balance, High Priestess, Eight of Air, Queen of Earth, and the Star. So let me arrange. Okay guys, so I feel बहुत ही आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं. ओके, किसी सिचुएशन में हो सकते हैं आप लोग, या तो प्रीवियस आपकी जो कनेक्शन होगी उस कनेक्शन में आप बहुत ज़्यादा स्टक्ड हैं, बहुत ट्रैप्ड फील कर रहे हैं. ओके, आई फील बहुत ज़्यादा ट्रैप फील कर रहे हैं. कुछ तरीके की इल्यूजन से, कुछ तरीके का कन्फ्यूजन है आपको. आपके माइंड में कोई पर्सन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको इंट्यूशंस तो आ रहा है कि ये पर्सन लाइक आप ये पर्सन को इंट्यूटिवली फील कर पा रहे हो कि ओके दिस कैन बी द वन. बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको क्लियरिटी बिल्कुल भी नहीं मिल रही है गाइस. ओके, बिकॉज आप किसी चीज़ों में, किसी माइंडसेट में आपकी स्टकनेस है. आप किसी वजह से अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो. ओके, मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा गाइस कि किस तरीके की स्टकनेस है, किस तरीके का आप इल्यूजन में ट्रैप्ड हैं. यहाँ पे मैं बहुत लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस देख रही हूँ, जो कि मुझे यहाँ से फील हो रहा था कि आप रेडी हो, लेकिन यहाँ पे आपको ये पता नहीं है कि आप रेडी हो. ओके, व्हाई इज दिस एट ऑफ एयर हियर यूनिवर्स. यहाँ पे एक्शन लेने के लिए आप बहुत अफ्रेड फील कर रहे हो. इधर आपके माइंड में कोई कनेक्शन है और आप बहुत अफ्रेड फील कर रहे हो. यूनिवर्स, प्लीज गाइड अस. व्हाई इज दिस एट ऑफ फायर हियर. यस, मुझे
लग रहा है कि आप इस तरीके के पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा हायर कमिटमेंट में बिलीव करते हो। आप अगर नेक्स्ट कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में तो वो हायर लाइक अ मैरिज की तरह आप चाहते हो। आपकी जो फियर है वो मैरिज से रिलेटेड है। क्या ये कोई भी कनेक्शन, क्या ये मैरिज लेवल तक ये कनेक्शन पहुंच पाएगा अगर आपके माइंड में कोई पर्सन है। ओके, सो इस एनर्जी से निकले सिंगल्स। ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छी टाइम वेट कर रही है, बट यस इस एनर्जी से निकले। ओके, राइट नाउ आई एम सीइंग जो भी आपके लाइफ में जो पर्सन आएंगे वो हायर कमिटमेंट के लिए ही आएंगे। ये आपकी इल्यूजन्स है कि वो कोई जो नेक्स्ट पर्सन आएगा वो हायर कमिटमेंट्स के लिए आएगा या नहीं आएगा। मुझे हायर मुझे लग रहा है कि आप ऐसे पर्सन हो जो आप लाइक फ्लिंग्स में या डेटिंग में बिलीव नहीं करते हो। आप एक हायर कमिटमेंट, मैरिज, इस इन सब टाइप की इंस्टीट्यूशन पे आप बिलीव करते हो। ओके, लाइक सीरियस डेटिंग एंड ऑल। ओके, इसकी वजह से मुझे लगता है कि प्रीवियस कुछ ऐसे कनेक्शंस आपके लाइफ में आए हैं जो कनेक्शंस बिल्कुल भी अनहेल्दी था, जिस कनेक्शन से आप लिटरली लाइक यू वांट टू रन अवे फ्रॉम समथिंग। एज यू सी ये सारे हॉर्सेस हैं और ये हॉर्स उन सब हॉर्स से निकलना चाहता है, बाहर भाग जाना चाहता है। तो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आप उस सारे टेंशन से आप निकल जाना चाहते हो। लाइक आप कंप्लीटली इस इल्यूजन्स में, इस लोगों के साथ ट्रैप्ड नहीं रहना चाहते हो। यहाँ पे फिर भी किसी ना किसी वजह से आप ट्रैप्ड हो, आप फंसे हुए, कोई सिचुएशनल फंसा हुआ लग रहा है मुझे, जहाँ पे आप उस विक्ट्री नहीं देख पा रहे हो कि आप इस कनेक्शन में भी कोई कनेक्शन हो सकता है या आप इस चीज़ों से कभी निकल पाओगे, आपकी जीत नहीं होगी। ओके, इस तरीके की मुझे फीलिंग आ रही है कि आपको लग रहा है कि आपकी जीत नहीं होगी, आप हार जाओगे, आप इस चीज़ों में ही फंसे रह जाओगे। और जो कि आप चाहते हो, आप इस चीज़ों से निकलने में भी आप बहुत हार्श ब्रेकअप से गुजरे हो सकते हो, या किसी तरीके की आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन रही हो सकती है जिससे आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो और आपको लगता है कि आप इस चीज़ों से निकल नहीं पाओगे क्योंकि आपके पास क्लैरिटी नहीं है। गाइस अभी मैं देख पा रही हूँ कि क्लैरिटी नहीं है। दो आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन हो, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप में अभी आप ऐसे स्टेज ऑफ अपने लाइफ में हो जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं है। दो आप बहुत इंट्यूटिवली समझ रहे हो थिंग्स को, बट यहाँ पे आप रियलिटी में उसे फील नहीं कर पा रहे हो। यूनिवर्स, व्हाई इज दिस हाई प्रीस्टेस हियर? यस गाइस, मैं यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जीज जो है अभी करेंटली बहुत स्टक्ड है, बहुत ही इनबैलेंस है। तो आपकी तरफ क्या आ रहा है? तो पीस आ रहा है। यू आर रेडी, आप रेडी होने वाले हो न्यू कनेक्शन के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे हाई प्रीस्टेस से यही फील हो रहा है कि आप पार्टनरशिप के लिए रेडी हो। आपको इंट्यूटिवली आप जानते हो इस चीज़ को, आपने बहुत पेशेंस रखा है मुझे लगता है, एंड आप केयरफुल रहना चाहते हो। आप जो भी कनेक्शन में जाना चाहते हो बहुत केयरफुल रहना चाहते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने इस तरीके के कनेक्शंस मैनिफेस्ट किए हो जो कि जिसका कंप्लीशन नहीं हुआ हो। ओके, वर्ल्ड इन रिवर्स, मुझे लग रहा है कि इस तरीके के कनेक्शंस में आप ऑलरेडी रह चुके हो जहाँ पे कंप्लीशंस नहीं हुआ है, जहाँ पे आधी अधूरी चीज़ें रह गई, बहुत फॉगी रह गई, आपको क्लैरिटी बिल्कुल नहीं मिल पाया, बातें आपसे छुपाई गई। इस तरीके के कनेक्शंस में आप रह चुके हो, दो आप बहुत ज़्यादा लर्न कर चुके हो। ओके, आप इन सब कनेक्शन से जो लेसन्स लर्न करना था आपने लर्न कर लिया, इसीलिए यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि आप रेडी हो गए हो। ओके, डू नॉट वरी अगर कंप्लीशन नहीं हो पाया किसी चीज़ों का, क्योंकि थिंग्स फ्रॉगी रहे हैं, थिंग्स क्लियरली नहीं दिख रहे हैं, तो डू नॉट वरी। ओके, ये कंप्लीशन होगा आपका फर्दर आने वाले कनेक्शन में। मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ कि आप अब इस टावर मोमेंट में जो भी चीज़ें आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हिला देने वाली थी, आपकी चीज़ें गिर गई, आपकी जो फाउंडेशन है, जो आपका सोच है वो पूरा शेकन हो गया, आपका फेथ शेकन हो गया। ओके, कुछ टावर मोमेंट आपके लाइफ में आई हो सकती है। आई फील लाइक ब्रेकअप एंड दिस कुछ तरीके की बिट्रेयल्स आप देखे हो सकते हो, जिससे आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत फॉगी हो चुकी है, जो आपको क्लियरली समझ नहीं आ रहा। तो आपने सब चीज़ लर्न कर लिया। यहाँ हाई प्रीस्टेस से आपने उस लेसन से, प्रीवियस लेसन से सब कुछ लर्न कर लिया है गाइस। बस आपको बिलीव करना है कि लाइफ इज़ अबाउट चेंज।
लाइफ में हमेशा चेंज आती है, म्यूटेबिलिटी ही रियलिटी है। ओके, कांस्टेंट एक ही चीज़ कांस्टेंट रहता है लाइफ में, वो होता है चेंज। आप अनकंफर्टेबल ना हो चेंजेस को लेकर के। ओके, आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, आप चेंजेस को लेकर के लाइफ में डिफ़िकल्ट होते हैं क्योंकि आप कुछ चीज़ों के साथ बहुत कंफर्टेबल हो जाते हो। ओके, तो यहाँ पे आप बहुत कंफर्टेबल आई थिंक किसी चीज़ से हो गए थे जिसमें आप बहुत लॉन्ग टाइम पे थे और जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके हो और उससे आप निकल नहीं पा रहे। डू नॉट वरी, हैव पेशेंस, अपने ऊपर पेशेंस रखे गाइस। ओके, अपने फीलिंग को, इमोशंस को समझे और कुछ चीज़ें जो है आपको रिलीज करने की ज़रूरत है डियर। ओके, एंड कुछ टेंडेंसी दैट आई विल नेवर गेट, मुझे विक्ट्री नहीं मिलेगी, इस चीज़ों से मैं कभी निकल नहीं पाऊंगी, इस रिलेशन के दुख से या इस चीज़ों से, इंट्रैपमेंट से या लॉन्ग टर्म के ये सिंगल रहने की चीज़ों से मैं कभी निकल नहीं पाऊंगी, इस थॉट में ना रहे। थिंग्स आपको क्लियरली नहीं दिख रहे हैं लेकिन इंट्यूटिवली आप समझते हो कि आपके पास कुछ अच्छा ही आएगा, बट कहीं ना कहीं जो आपने रियलिटी में एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में, वो आपको लाइक एक लॉजिकल माइंड दे करके आपके इंट्यूशंस को वो सप्रेस कर देता है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपको देर इज़ अ नीड फॉर बैलेंस। ओके, बैलेंस लाने की बहुत ज़रूरत है, मॉडरेशन करने की अपने सोच में, अपने पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डियर। कॉर्पोरेशन और कॉम्प्रोमाइज़ से आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। ओके, वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग, मुझे यहाँ पे टाइमिंग के लिए बहुत लग रहा है, यहाँ पे केयरफुली आप वेट भी कर रहे हो। मुझे यहाँ पे ये बैलेंस कार्ड जो कि एक टेम्परेंस को शो करता है, तो लाइक यहाँ पे मुझे बहुत सारे मेजर अकानाज आए हैं गाइज, 1 2 3 लवली, एंड दैट इज़ अ रिवर्सल बट 4। सो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा कुछ बहुत ड्रास्टिक चेंजेस देख रही हूँ आपके लाइफ में। ओके, बहुत बड़ी चेंजेस आ रही है, बहुत सारे पुराने चीज़ों को आप छोड़ रहे हो अपने लाइफ में और आगे परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहे हो कि बैलेंस कब रीस्टोर होगा आपके लाइफ में। क्वीन ऑफ अर्थ, ओ माय गॉड, लिटरली आप बहुत इंडिपेंडेंट हो रहे हो। ओके, ये जो पाइल है वो बेसिकली खुद की लव बन रहे हो आप। ओके, जो फर्स्ट लव बन रहे हो आप, कन्वर्ट हो रहे हो अपनी चीज़ों को समझ के, खुद को हील करके, खुद को इंडिपेंडेंट करने की ये जर्नी आपकी चल रही है अभी। एंड आई एम फीलिंग कि आप रेडी हो रहे हो। ओके, यहाँ पे जो मैं फील कर रही थी कि आप रेडी हो चुके हो, दैट्स द फैक्ट कि आप रेडी हो रहे हो। ओके, यहाँ पे कुछ चीज़ों से आप कंप्लीटली निकलने की कोशिश कर रहे हो और रेडी हो रहे हो। वेयर इज दिस, वाई इज दिस क्वीन ऑफ अर्थ यूनिवर्स, प्लीज गाइड अस। Why is this star? I am seeing lot of good things coming here guys, lot of, बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली है आपके लाइफ में, बहुत हैप्पी टाइम। यहाँ पे बस द मैटर ऑफ फैक्ट इज टाइम, हैव पेशेंस, क्योंकि टाइमली मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में आने। ओ वाओ तो क्वीन ऑफ अर्थ से मुझे लग रहा है यहाँ पे डेफिनेटली आप अभी जो कर सकते हो, मेक टाइम, जो कि आप लोगों के इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके लिए टाइम बनाए, थॉटफुल रहे, क्रिएटिव रहे, बहुत सेंसिबल, लाइक मैं देख रही हूँ कि आप हो रहे हो, आप किसी तरीके से इंडिपेंडेंट हो रहे हो, चाहे फाइनेंशियली हो रहे होगे, अपने सोच के तरीके से हो रहे होगे। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून बहुत ही ड्रास्टिक चेंज होने वाला है। ओके, ड्रास्टिक चेंज होने वाला है आपके लाइफ में, बिकॉज आई एम सीइंग यू आर रिकवरिंग। ओके, आप रिकवर हो रहे हो कुछ चीज़ों से, आप हील हो रहे हो, आप एक टाइम नैप लिया है, एक छोटा सा गैप आपकी लाइफ में आया है, बट कि उस गैप के बाद जो आपके पास आने वाला है ना, दैट इज़ फैमिली लाइफ, दैट इज़ कमिटमेंट, हायर कमिटमेंट। जो आप नेक्स्ट डेट करोगे गाइस, वो आपका हायर कमिटमेंट होगा। जो भी जिस भी रिलेशनशिप में आप जाओगे उसमें आपकी फैमिली लाइफ होगी, दैट नेक्स्ट पर्सन विल बी योर हस्बैंड एंड वाइफ। ओके, जो भी नेक्स्ट पर्सन को आप डेट करोगे वो हायर कमिटमेंट के लिए होगी। हैप्पी टाइम, पॉजिटिव टाइम, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, लॉन्ग टर्म प्लान्स वाली कनेक्शंस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऑन द राइट पाथ। ओके, यू आर ऑन द राइट पाथ गाइज, बिलीव मी, यू आर ऑन अ राइट पाथ, आप बिल्कुल भी राइट पाथ पे हो। तो इस स्टक एनर्जी से निकलो, इस इल्यूजन से अपने इंट्यूशंस पे ये करो, बैलेंस रिस्टोर होने वाला है आपके लाइफ में। ओके, क्योंकि आप अभी रिकवर कर रहे हो, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है।
लेट्स सी ओरेकल मैसेज क्या कहते हैं. यूनिवर्स प्लीज गाइड अस. पाइल 1 के लाइफ में कौन आने वाले हैं अभी लव लाइफ में. तो आई एम सेइंग जो भी आने वाले हैं आपके लव लाइफ में वो हायर कमिटमेंट, लाइक हस्बैंड वाइफ जो आपके नेक्स्ट होंगे वो बहुत सॉलिड कनेक्शन होगा जो कि हायर कमिटमेंट में जाएगा, लाइक फैमिली एंड ऑल टाइप में जाएगा. ओके एंड यस, और ये जो कनेक्शन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो मुझे लगता है कि वो थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा. ओके, इधर आप लाइक आप जहाँ पे रहते हो वहाँ की कनेक्शंस नहीं होगी, इधर दूसरा स्टेट हो सकता है, दूसरी कंट्री हो सकती है. ओके, इस तरीके का पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है जो कि काफ़ी बैलेंस्ड होगा, काफ़ी हीलिंग होगा और काफ़ी इंडिपेंडेंट होगा. और वो ऑल ऑफ द सडन आएगा, लाइक यू आप जब एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होगे तब वो पर्सन आएगा आपके लाइफ में. ओके, तो प्लीज़ डू नॉट बॉदर. मैं यहाँ पे हायर कमिटमेंट देख पा रही हूँ सिंगल्स. ओके, और यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप चीज़ों में बहुत फंसे हुए महसूस कर रहे हैं. तो व्हाट इज़ टाइप ऑफ पर्सन हु इज कमिंग इन देयर लाइफ यूनिवर्स. व्हाट टाइप ऑफ लव लाइफ दे आर मैनिफेस्टिंग. What's in their next in their love life? Wow! Can you imagine, guys? This is lovely, loyal heart. क्या मैं बोलूँ इस कार्ड के बारे में. ये सोलमेट, ट्रू लव, डेफिनेटली जो नेक्स्ट पर्सन है वो मैं बोल रही थी कि फैमिली लाइफ आप उनके साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो, हायर कमिटमेंट्स. तो ये पर्सन बहुत ही लॉयल होंगे, लाइक आपको क्वीन या किंग की तरह ट्रीट करेंगे. ओके, अगर आप जो जेंडर के अपोजिट जेंडर जो भी है आपकी लव इंटरेस्ट, तो आई फील लाइक यस यू कैन सी द क्राउन. बहुत ही विजडम होगा इस पर्सन के पास. ओके, आपके पास भी ऑलरेडी बहुत सारा ज्ञान हो चुका है इतने सारे हार्डशिप देख करके अपने लाइफ में. एंड मैं बहुत 5 + 3 = 8, सो बहुत ही इटर्नल कनेक्शन होगा. ओके, बहुत अच्छी कनेक्शंस होगी जो कि एक सोलमेट कनेक्शंस होंगी, एक लॉयल हार्ट होगा. आप लोग बहुत ही लॉयल पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो. एक दूसरे की दिल की चाबी होगी आपके पास. ओके, एंड यस इट विल बिकम काइंड ऑफ ट्रू लव. ओके, इट विल बी काइंड ऑफ, मुझे लगता है कि ये लव होगा, ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के बीच में लव होगा. जैसे कि आप दोनों के हार्ट या सोल बुला रहा है एक दूसरे को, राइट. यहाँ पे मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को कॉल कर रहे हो. ओके, बुला रहे हो आप दोनों, बिकॉज आई एम सीइंग कि सबकॉन्शियसली आप लाइक इस चीज़ों से बिल्कुल निकल जाना चाहते हो. तो यस, आप लॉयल हार्ट से मुझे यहाँ पे डेफिनेटली लिख रहा है कि आप अपने ट्रू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो लाइफ लॉन्ग एटर्नल कनेक्शन होगा, जो कि वो फाइनल कनेक्शन होगा आपका. यूनिवर्स, वन मोर कार्ड फॉर दिस ग्रुप. यस, मुझे लग रहा है यहाँ पे आप एक बहुत ही सैड हो आप अभी. आई डोंट नो, आप कोई ब्रेकअप से गुजरे हो या ऐसा कनेक्शन से में हो जिस कनेक्शन में से आप निकल नहीं पा रहे हो और आप चाह रहे हो कि इस कनेक्शन से मैं निकल जाऊं. ये अनफिनिश्ड सिम्फनी, आपको क्लोजर नहीं दे पा रहा है ये कनेक्शन. ओके, या कोई चीज़ें हैं, अगर आप कनेक्शन में नहीं हो तो कुछ चीज़ें हैं जो कि क्लोजर नहीं हो पा रही है. प्रीवियस कनेक्शंस के आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा लाइक वो नॉन एंडिंग, नेवर एंडिंग स्टोरी आपको लग रहा है. लाइक मेरी लाइफ में ब्लेसिंग्स कब भी आएंगे नहीं. बहुत ज़्यादा पेन दिख रहा है. अगर आप किसी कनेक्शन में नहीं भी गए हो तो लॉन्ग टर्म से आप वेट कर रहे हो किसी कनेक्शन के लिए. आई एम सीइंग दैट कि आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में ट्रू लव आएगा ही नहीं. ओके, आप बहुत सैड हो, बहुत ज़्यादा वरिड हो. बट इस नेवर एंडिंग स्टोरी की जो नंबर है वो 10 है. एंड ये अनफिनिश्ड सिम्फनी नंबर जो है वो 10 है गाइस. ओके, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में ओवर हो चुका है ये पीरियड. इसकी भी नंबर 8 है. लाइक आप एक साइकिल पूरी कंप्लीट कर रहे हो, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं फियर जो है वो आपके कॉन्फिडेंस को लूज़ करवा रहा है. आप बॉदर मत करो, जो नेक्स्ट आपकी कनेक्शन आ रहा है वो बिल्कुल ट्रू होगा. अगर आप बहुत सारे ऐसे कनेक्शन से गुजरे हो जो कि आपको हमेशा ही छोटा फील कराया या फिर आपको कंप्लीशन में नहीं गया या आप उसमें स्टक हो गए और निकल नहीं पाए, तो यस, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ट्रू लव. ओके,
एंड येस देर इज़ अ लॉट ऑफ हीलिंग गोइंग ऑन, और वो फैमिली लाइफ ही आपकी आप गाइज ये कर रहे हो। तो येस पाइल वन गाइज, पाइल वन मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैडनेस। सो सैडनेस आपकी कनेक्शंस को ब्लॉक कर सकती है, आपको डिले कर सकती है। तो प्लीज़ गाइज सैडनेस आपको कुछ भी नहीं देगा, ये नेवर एंडिंग स्टोरी आपको कुछ नहीं देगा। अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं कि चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं, तो वो बढ़ेंगी तभी जब आप बढ़ेंगे, जब आप अपनी एनर्जी शिफ्ट करेंगे। ओके, एंड आई एम सीइंग कि आप रेडी हो रहे हो। ओके, आप ऑलरेडी बहुत कुछ समझ चुके हो। ओके, बहुत सारे लेसन सीख चुके हो, अब अपने लाइफ में पीस चाह रहे हो आप, तो वो पीस आएंगी। बट आपको क्या करना है गाइज, लिटिल बिट उस पुरानी चीज़ों को या आपके सोच को थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी आपके कनेक्शन को मैनिफेस्ट करने के लिए, बिकॉज यू आर मैनिफेस्टिंग ट्रू लव और हायर कमिटमेंट, मैरिज। ओके, so I hope it resonated guys, and see you in my next video. Bye bye. हे पाइल 2 जिन्होंने सेलेक्ट किया है ये ब्लू रिस्ट बैंड, सो चलिए देखते हैं कि आप क्या कौन सा कनेक्शन, किस तरीके का कनेक्शन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लव लाइफ में। ओके गाइस, सो लेट्स सी कि यूनिवर्स प्लीज गाइड अस, what is coming towards pile 2 people in their love life, what's coming in their love life for pile 2 people universe। सो गाइस यहाँ पे मुझे डेफिनेटली फील हो रहा है कि आपके अंदर बहुत डेप्थ है, आप बहुत ज़्यादा डीप टाइप का कनेक्शन चाहते हो अपने लाइफ में। ओके, एंड जो कि आपके लाइफ में ऐड करे वैल्यू। ओके, और आप उसके लाइफ में ऐड करें वैल्यू। ओके, एक बहुत ही बिकॉज ब्लू इज़ अ कलर ऑफ थ्रोट चक्रा, तो मुझे यहाँ पे जो फीलिंग्स आ रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेशंस चाहते हो अपने पार्टनर में, कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे कम्युनिकेटर हो। ओके, जैसे कम्युनिकेशन बात बहुत अच्छे से आप लोगों के बीच में होनी चाहिए, इस तरीके का कनेक्शन, आप डीप कनेक्शन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो। सरफेस लेवल की कनेक्शन आपको नहीं चाहिए, आप में जिस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा शांति हो और बात बात आप लोग एक दूसरे की बातों को समझें। ओके, इस तरीके की चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। तो लेट्स सी उस तरीके का पर्सन आपके लाइफ में आने वाला भी है, जो कि एक अच्छा कम्युनिकेटर होगा, एक अच्छी बातें करने वाला, जिसकी थ्रोट चक्रा बहुत अच्छा ओपन अप होगा, एक्सप्रेसिव होंगे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेप्थ होगा, डीपनेस होगी इस कनेक्शन में। लेट्स सी पाइल 2 पीपल। यूनिवर्स पाइल 2 के लाइफ में कौन आ रहा है, प्लीज गाइड मी। वाओ, ये हमारी पाइल बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, बहुत सारी अवेकन आपके लाइफ में बहुत अवेकन पर्सन आने वाले हैं। ओके, जिनकी सोच बहुत अलग, बहुत ऊंची, बहुत लेट्स सी बहुत ही अवेकनिंग हुई है इनकी किसी सॉर्ट्स की। मुझे लगता है कि ये पहले बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हुआ कर रहे हैं। तो लेट्स सी, मुझे जंप नहीं करना है कि सिंगल आपके लाइफ में कौन आएगा, मुझे देखने दें। ओके, 3 कार्ड्स मोर यूनिवर्स। किंग ऑफ फायर, ओ माय गॉड, दिस पर्सन विल बी फोकस्ड पर्सन। ओके, बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे, किंग एनर्जीज में होंगे। मैं जैसे बोल रही थी, कम्युनिकेटर, विजनरी, बहुत ज़्यादा दूर दृष्टि वाले इंसान होते, जो आगे का सोच करके चलने वाले इंसान होते हैं, उस तरीके का ये पर्सन होंगे। ओके, बहुत ज़्यादा आई फील लाइक अवेकन डिवाइन मैस्कुलिन होंगे। ओके, अवेकन डिवाइन मैस्कुलिन। ओके गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है पाइल 2। वाओ, लवली पर्सन। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे यहाँ अवेकनिंग कार्ड आई है, जिससे मुझे यहाँ पे फील हो रहा है डेफिनेटली जो भी पर्सन आपके लाइफ में आएंगे वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखने वाले होंगे, मतलब ऊंचिया सोच, अवेकेंड इंसान होंगे, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवेकेंड इंसान होंगे।
ओके, कुछ सिंगल लोग किसी का वेट कर रहे हो। ओके, फॉर सम ऑफ द पीपल, यहाँ पे जो सिंगल, यहाँ पे जो लोग हैं वो किसी का वेट कर रहे हैं। आई फील ओके, अगर किसी का आप वेट कर रहे हो और ये वीडियो देख रहे हो गाइस, तो डू नॉट वरी, वो पर्सन अपने इमोशंस के लिए जग रहा है। ओके, ये पर्सन, आप जिनको लव करते हो, वो पर्सन आपके लव को समझ रहा है और आपको रेसिप्रोकेट करने में वो रेडी हो रहा है, क्योंकि वो अपने लव के लिए ओपन अप हो रहा है, अवेकन हो रहा है अपने लव के लिए। ओके, ये आपकी वो ब्यूटी देख पा रहा है एंड काफ़ी किंग एनर्जीज में जा रहा है कुछ एक्शन लेने के लिए। ओके, आप इस कनेक्शन के लिए फाइट करना चाहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, बिकॉज ये सिंगल्स के लिए है, इसके वजह से मैं सिंगल को ही फोकस में रखना चाहूँगी, और यहाँ पे मुझे विक्ट्री भी दिख रही है। एनीवेज, सो चलिए, सो बहुत ही अवेकन इंसान होंगे गाइस। ओके, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव, लाइक उनकी पर्सपेक्टिव लोगों से अलग सोचने की होगी। ओके, और जो कि मैं फील करी थी कि आप लोग अगर सिंगल हैं और आप किसी का वेट करें, तो ये टेम्पररी स्टैंड स्टिल मोमेंट है, आपके पास वो पर्सन आएंगे। ओके, सेकेंडली, जो लोग लाइक बिल्कुल भी किसी को डेट नहीं कर रहे हैं, मुझे वहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट होंगे, काफ़ी ज़्यादा लाइक क्वीन एंड किंग के पावर में होंगे। ओके, आर्चएंजल गैब्रियल उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, उनको बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं आर्चएंजल गैब्रियल, एंड बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंसान, लाइक उनको बहुत नॉलेजेबल, लाइक बहुत पढ़े लिखे, बहुत एजुकेटेड, बहुत तरीके की स्पिरिचुअल नॉलेज, बहुत तरीके की 3D अर्थली रेलम की नॉलेज उनके पास होगी। ओ गॉड, लिटरली वो बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन होंगे जो कि बहुत ज़्यादा मदरली होंगे, लाइक क्रिएटिव तो होंगे, वो हमेशा ही न्यू क्रिएशन के लिए, लाइक बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन, न्यू क्रिएशन के लिए हमेशा ही रेडी, कुछ ना कुछ न्यू क्रिएट करते रहते होंगे। अगर बॉयज़ आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, तो डेफिनेटली एक एम्प्रेस होंगी, लाइक वो सारे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ कप, क्वीन ऑफ वॉन्ड, सब की कैरेक्टरिस्टिक्स एम्बॉडीड होगी उनके अंदर। लाइक वो इतनी अट्रैक्टिव होंगी, इतनी ब्यूटीफुल होंगी, वो बहुत टॉकेटिव होंगी, दूसरे लोग बहुत उनसे अट्रैक्ट होंगे, बहुत सोशल बटरफ्लाई होंगी। ओके, ट्रुथ, हमेशा ही ट्रू बोलेंगी और वो ट्रुथ को ही फॉलो करेंगी। ओके, एंड बहुत ही मदरली एनर्जीज आ रहा है, तो बहुत मदरली लाइक डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ऐसा नर्चरिंग, मदरलिंग, कंपैशनेट, एट द सेम टाइम पावर में भी रहेंगी। ये नहीं कि आप उनको बिल्कुल भी किसी टाइम पे उनको कम समझ लो। तो जो आप नेक्स्ट कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो किंग और क्वीन की एनर्जीज में होंगे, वो बहुत हाई प्रोफाइल होंगे। ओके, अपनी एनर्जीज वाइज। ओके, लाइक चाहे वर्क लाइफ हो, चाहे फैमिली लाइफ हो, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एंड बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान है वो। ओके, एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने ड्रीम्स, बहुत ड्रीमी है और अपने ड्रीम्स को हमेशा ही पूरा करने के लिए फाइट बैक करते हैं। फाइटर, यू आर मैनिफेस्टिंग अ फाइटर, आप बिल्कुल अपने लाइफ में एक फाइटर को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, जो अपने बिलीफ सिस्टम्स पे, अपने डिसीजंस पे हमेशा डटा रहता होगा। ओके, एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फाइटर एनर्जीज आ रहा है, तो वो पर्सन नेवर गिव अप एटीट्यूड। ओके, लाइक अ एम्प्रेस, लाइक उसने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाया हुआ, बहुत ही कंपैशनेट पर्सन, इक्वालिटी में बिलीव करने वाले, जो कि इक्वल लव, गिव एंड टेक वाला इक्वल लव में बिलीव करने वाले। ओके, आप लोगों का कनेक्शन, अगर आप पहले किसी कनेक्शंस में थे, तो वो भी कनेक्शन यहाँ पे मुझे लगता है कि फॉरगिवनेस से मेंड अप हो सकता है नेक्स्ट। ओके, फॉर द पीपल हु वर इन द कनेक्शन, जो पहले थे कनेक्शन में और अभी वो सिंगल फील कर रहे हैं अपने आप को, तो आप लोगों का फॉरगिवनेस से यहाँ पे मुझे लगता है आप कनेक्ट कर पा रहे हो। लेकिन हाँ, जो लोग बिल्कुल ही सिंगल हो, उनके लिए है ये वीडियो, तो मोस्टली ओके, तो ये रिलेशनशिप बहुत ही क्लोज आएगा धीरे धीरे। ओके, धीरे धीरे क्लोज आएगा, इक्वालिटी आएगी लव में, इमोशंस में, एंड बहुत ही आप लोग प्यार में डूब जाओगे। ओके, बहुत ही अच्छा जो नेक्स्ट आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत ही
लविंग कनेक्शन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत ही पॉजिटिव कनेक्शन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ऐसा पर्सन जहाँ जो जो बहुत ही लाइक बहुत ही स्पीड से आपकी तरफ आ रहा है, ओके, बहुत स्पीड से आ रहा है, ओके, एंड बहुत ही केयरफुल इंसान है, हर चीज़ों को, हर ऑप्शंस को, बहुत ही ट्रुथफुल इंसान है, ओके। क्रिएटिव सॉल्यूशंस उनके पास हमेशा ही होती होगी, बहुत ही ज़्यादा विजनरीज है। और एयर साइन, फायर साइन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, ओके। टॉरस एनर्जी भी देख पा रही हूँ यहाँ पे, एंड वाटर साइन। तो साइन एक्चुअली गाइज मैं साइन को प्रेफरेंस नहीं लेती, ओके। मेरी रीडिंग आप लोगों ने जितनी भी फॉलो की होगी तो ये क्वालिटीज़ इनके अंदर होगी, ओके। बहुत ज़्यादा थ्रोट चक्रा इनका एक्टिव होगा, ओके। यहाँ पे मैं किंग ऑफ फायर देख पा रही हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा फायरी उनका नेचर जो होगा, बहुत फायरी, लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट, लाइक इस तरीके के पर्सन होंगे। इवन दो अगर आप वो हर्ट होंगे लेकिन वो रुकेंगे नहीं। इट्स नॉट दैट कि कुछ चीज़ें, कुछ सिचुएशन, कुछ सर्कमस्टांसेस उनको होल्ड करे, ऐसे नहीं होगा। फोकस फोकस फोकस, लाइक उनका प्योरली फोकस होगा अपने काम पे, अपने लोगों पे, एंड बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे वो पर्सन, बहुत करिस्मेटिक, लाइक बहुत ब्यूटीफुल। जो भी इंसान आ रहे हैं आपकी लाइफ में, फिजिकली बहुत ब्यूटीफुल, एनर्जेटिकली बहुत हाई प्रोफाइल, ओके। सो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ गुड कम्युनिकेटर, गुड विजनरीज, एक लीडर क्वालिटी होगा उनके अंदर, ओके। एडवाइजेज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, वो बहुत ज़्यादा लाइक एडवाइजेज देते हैं, आई फील, ओके। बहुत ही करिस्मेटिक पर्सन आई एम सीइंग, लाइक लिटरली। और ये मुझे लगता है कि फॉर इंस्टेंस पहले ये लव से स्टार्ट होगा, ओके। आपका कनेक्शन फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगा आपका कनेक्शन, और वो धीरे धीरे ग्रो करके बहुत ब्यूटीफुल होगा। और जो लोग ऑलरेडी ऐसे कनेक्शन में रह चुके हैं उनका रिकन्सिलिएशन का चांसेस है। जो लोग सिंगल इस वीडियो में देख रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी व्हाट सिंगल पीपल ऑफ पाइल 2 इज मैनिफेस्टिंग, किस तरीके कनेक्शन उसकी तरफ आ रहा है। यहाँ पे मुझे बहुत सारी वाइब्स आ रही है जो सिंगल हैं और लाइक मतलब अभी अभी सिंगल हुए हैं या फिर इस कनेक्शन में, उसकी वाइब्स बहुत आ रही है गाइस। तो मुझे बोलना बहुत ज़रूरी हो जा रहा है कि अगर आप पास्ट पर्सन के लिए वेट कर रहे हैं तो आपका कनेक्शन इवॉल्व हो रहा है। अगर ये बहुत ही डिवाइन कनेक्शन था तो यस, डिवाइन कनेक्शन वाले लोग जो कि ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिलेशनशिप में हो तो उनके लिए ये कनेक्शंस काफ़ी लाइक वैसे ही पर्सन आ रहे हैं, ओके। तो लेट्स सी, बाय द बुक एंड ऑल दैट ग्लिटर। तो ये पर्सन डेफिनेटली बहुत ही मनी उनके पास होगी, ओके। बहुत ज़्यादा मनी उनको पसंद होगा, ओके। एंड चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव चीज़ें जो कि होती है, गाड़ी, बंगला, इस तरीके की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा उनके पास होंगी और वो काफ़ी अट्रैक्ट भी होते होंगे उस चीज़ों से, ओके। ओके, इनिशियली ये कनेक्शन में थोड़ा डिसेप्शन रहेगा, ओके। थोड़ा बातें वो क्लियरली अपनी एक्सप्रेस नहीं करेंगे, दो वो बहुत हाई एनर्जीज में है, बट वो बहुत ही चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, चीज़ें बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत विजनरी है। तो ऐसा नहीं कि कुछ जंप कर जाएंगे कनेक्शन में, वो धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा आपका कनेक्शन। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ओके वो ऐसे पर्सन नहीं है कि ऑल दैट ग्लिटर इज गोल्ड, ओके। ऐसा जो चीज़ें, हर चीज़ें जो चमकती है वो गोल्ड हो ज़रूरी नहीं है, इस तरीके के पर्सन है वो, ठीक है। वो बहुत टाइम लेते हैं, अपना सोचते हैं एंड देन वो जंप करते हैं, क्योंकि वो इवॉल्व होना चाहते हैं कनेक्शन में, ओके। वो इवॉल्व होना चाहते हैं, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप इस तरीके से बढ़ना चाहते हैं। वो ऐसे पर्सन नहीं आते ही लाइक आई लव यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू, नो। इस टाइप के पर्सन जो है वो फ्रेंडशिप में बिलीव रखेंगे, फ्रेंडशिप से थोड़ा डीप कनेक्शन, देन जा कर के फाइनली आपके ऊपर पूरा रिसर्च करने के बाद लाइक इस कनेक्शन पे पूरा रिसर्च करने के बाद ही वो यस। एंड जो आप कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइज, वो आपसे थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, ओके। जैसे कल्चर वाइज या सोसाइटियल रूल वाइज, ओके, थोड़े से ये डिफरेंट हो सकते हैं, ओके। let's see pile 2, what type of connection you're manifesting, universe please guide us।
क्या आ रहा है पाइल 2 के लाइफ में नेक्स्ट? ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ। जैसा मैं फील कर रही थी, अगर आप सिंगल हैं लेकिन आपकी प्रीवियस रिलेशनशिप में आप रह चुके हैं तो ग्रोथ होने वाला है उसमें। और जो लोग कंप्लीटली सिंगल हैं, जो आपको लग रहा था होगा कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो यानी, यस डेफिनेटली ग्रीन टाइम। हाँ, ये जो आपकी जो ये बिल्कुल भी आप ग्राउंडेड हो रहे हो, ओके, बहुत पकड़ आ रही है आपके, आपकी ऐसी कनेक्शन होगी जो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होगी, ओके। आप रूट्स देखो, बहुत ग्राउंडेड होगा, वो सुपरफिशियल कनेक्शन नहीं होगा कि आए और फिर गए, या ऑन अगेन ऑफ अगेन, ऑन अगेन ऑफ अगेन, ऐसा नहीं रहेगा, ओके। और जो लोग ऐसे थे पहले, अब भी ऑन अगेन ऑफ अगेन, तो उनका स्टॉप लगेगा और ऑन अगेन हो जाएगा हमेशा के लिए, ओके। एंड जो लोग बिल्कुल कंप्लीट सिंगल है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ बहुत ही ग्राउंडेड होगा, बहुत ग्रोथ होगा, आप लोग दोनों ही ग्रो करोगे इस कनेक्शन में। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिवाइन कनेक्शंस मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है। काफ़ी किंग एंड क्वीन एंड एम्प्रेस एनर्जी लग रहा है, तो आप दोनों एक एम्प्रेस लेवल पे जाओगे, ओके। एंड यस, ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा ग्रो होगा धीरे धीरे, ओके, इवॉल्व होगा धीरे धीरे, एक प्रोसेस होगी, ओके। तो ऑल ऑफ द सडन ये कनेक्शन में आप जंप कर गए, और ये कनेक्शन ऐसा नहीं, आप मिलोगे, फ्रेंडशिप होगी, आप धीरे धीरे कम्युनिकेशन करके डेप्थ जाओगे, जो मैं पहले भी फील कर रही थी कि बहुत डीप कनेक्शन, लाइक आप जो कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो पर्सन बहुत डीप कनेक्शन में बिलीव करता है, सुपरफिशियल कनेक्शन में नहीं। कम्युनिकेशंस उसके लिए इम्पॉर्टेंट होगी कनेक्शन में, कि कम्युनिकेशंस उनको पसंद होगा, कि बात करना, बात करके एक दूसरे को जानना, बाय द बुक, कंप्लीट इंफॉर्मेशंस निकालना, एक लाइन टू लाइन एक पर्सन के बारे में जानना, ओके। क्योंकि वो एक ऐसे पर्सन नहीं है जो ऊपर सुपरफिशियली देखा और अट्रैक्ट हो गए, नो, वो डीप डीप फीलिंग के साथ रहना चाहते हैं। यस, सो गाइज, पाइल 2, आई होप ये आपको रेजोनेट किया हो। आपके पास बहुत ही लविंग कनेक्शन आ रहा है, 2 ऑफ कप, इक्वल गिव एंड टेक वाला आपके पास कनेक्शन आ रहा है गाइज, एंड विक्ट्री आ रही है, ओके। सो प्लीज़ आप बिल्कुल भी बॉदर ना करें, अगर आप लोग, जो लोग पहले से कनेक्शन में हैं, अगर पहले से कनेक्शन थे और आप लोग सिंगल हैं, तो ये कनेक्शन में फॉरगिवनेस हो करके आप उसको रिकनसाइल कर सकते हो गाइज, ओके। पाइल 2, ओके, क्योंकि आप लोग का कनेक्शन बहुत डीप कनेक्शन था, तो उसमें आप रिकन्सिलिएशन फॉरगिवनेस करके कर सकते हो, ओके। सो लेट्स मूव इन टू नेक्स्ट थर्ड पाइल, जो कि मल्टी कलर हेयर बैंड है। सो गाइज, जो ये मुझे जो फीलिंग आ रही है इस पाइल को, इस हेयर बैंड को देखते ही, वो इट्स लाइक कि सारे कलर्स होंगे इसमें, इसमें आपने सारे कलर्स देखने, दुख देखने, सुख देखने, ग्रोथ देखना है, लव देखना है, रोमांस देखना है, सारे सारे फेजेस ऑफ लाइफ आप इस पर्सन के साथ देखोगे। ये एक, आप जो नेक्स्ट अपने लाइफ में जो लव मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो बहुत लॉन्ग टर्म वाला कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हो। इन अ वे सारे सारे आपने कलर्स देख लेने उस लाइफ में, ओके। सारे खुशियाँ, रेनबो टाइम, सैड टाइम, थंडर टाइम, ओके। इस तरीके का मुझे जो वाइब्स आ रहा है, पाइल 3 आपके लिए आ रहा है, ओके। बट ये एनीवेज, ये कनेक्शन बहुत ग्रोथ आपको कराएगा, बिकॉज इसमें आपने सारे फेजेस देखने, सारे इमोशंस को फील करना है। तो लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड अस फॉर पाइल 3, ग्रुप 3 पीपल, कि इनके लव लाइफ में, सिंगल्स के लव लाइफ में कौन आ रहा है, ओके। प्लीज गाइड अस, ओके गाइस, लेट्स डू इट। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस, इनके लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, सिंगल्स के। सिंगल्स के लव लाइफ में क्या होने वाला है यूनिवर्स। ओनली वन कार्ड एट अ टाइम। वाह, आप लोगों की लव लैंग्वेज बहुत अलग होगी गाइस। आपके पर्सन बहुत ही कॉन्फिडेंट होंगे, माइंड बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट प्रोफेशनल इंसान होंगे, ओके। आप भी तो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट एंड ग्रेसफुल हो, ओके। रेडी टू लाइक
कॉन्कर द वर्ल्ड, मतलब आप स्ट्रेच करना चाहते हो अपने विंग्स को, आप लाइक मुझे यहाँ पे इंडिपेंडेंट दिख रहे हो काफ़ी। तो जो कनेक्शन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो बिल्कुल भी, जो नेक्स्ट आपके कनेक्शन आएंगे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा। ऑन अगेन ऑफ अगेन की कनेक्शन की पॉसिबिलिटी मुझे कम दिख रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्वीन ऑफ एयर, किंग ऑफ एयर एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो बहुत ही ज़्यादा क्वीन एनर्जी है। जो पर्सन कनेक्शंस में, स्टेबिलिटी में, इस तरीके के बिलीव करने वाले कनेक्शन, जो इंसान, ऐसा नाइट और पेज एनर्जीज नहीं आया जो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ऑन अगेन ऑफ अगेन होता हो। तो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे फील हो रहा है कि आपके पर्सन जो है किंग और क्वीन एनर्जी में होंगे, बहुत कॉन्फिडेंट, ब्रिलियंट, इम्पार्शियल, प्रोफेशनल, डिप्लोमेटिक, ग्रेसफुल, वार्म, इंटेलिजेंट एंड लॉट ऑफ पैशन फॉर लाइफ। बहुत ज़्यादा माइंडफुल इंसान होंगे, बहुत ज़्यादा ट्रुथ में बिलीव करेंगे। ओके, एंड बैलेंस, मेंटल बैलेंस एंड इमोशनल बैलेंस थोड़ा कम रहेगा उनका। ओके, क्योंकि उनको बैलेंसिंग नहीं आएगी, थोड़ी उनको बैलेंसिंग की प्रॉब्लम है काफ़ी ज़्यादा। प्रोफेशनल मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है। ओके, बहुत ज़्यादा अबंडेंट बिजनेस मैन हो सकते हैं या बिजनेस वुमेन हो सकती हैं। ओके, वर्क में काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट, लाइक सेविंग मनी। ओके, टेकिंग गुड बिजनेस डिसीजंस। मुझे बिजनेस की वाइब आ रही है। बिजनेस माइंडेड होंगे काफ़ी ज़्यादा, बिजनेस उनका माइंड उनका काफ़ी ज़्यादा चलेगा। ओके, नाइट एनर्जीज आई है मुझे गाइस बहुत ज़्यादा यहाँ पे। ये पर्सन जो है 7 ऑफ एयर, इट्स लाइक एयर साइन, फायर साइन एंड अर्थ साइन प्रोमिनेंट होंगे आपके पर्सन। ओके, यहाँ पे मैं 7 ऑफ एयर देख पा रही हूँ। बहुत ही जो प्लान है वो रिवाइज कर करके वो पर्सन बनाते होंगे प्लान्स को। ओके, एंड मीटिंग में बिलीव रखते होंगे मोर देन ऑनलाइन चैटिंग या मैसेजिंग, इस तरीके के से ज़्यादा वो मीटिंग में बिलीव रखते होंगे। ओके, और टाइमिंग में भी बिलीव रखते होंगे, जैसे कि इट्स पुअर टाइम, इट्स डिवाइन टाइम, अच्छा ये काम अभी करना है, लाइक टाइमिंग लाइक टाइमिंग का भी उनको बहुत ज़्यादा ये रहेगा चीज़ें। फिर बहुत ज़्यादा सेविंग्स में बिलीव रखना, मनी अर्न करना। ओके, बहुत कॉशियस होकर के मनी स्पेंड करना। ओके, लाइक राइट जगह पे, राइट टाइम पे, राइट इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, इस तरीके की उनकी जो थॉट प्रोसेस होगी वो होगा। बहुत ही मिस्टीरियस होंगे। ओके, एंड अ गुड बिजनेस माइंडेड पर्सन। ओके, चाहे विमेन भी हो, वो काफ़ी ज़्यादा बिजनेस माइंड उनका काफ़ी अच्छा होगा। ओके, और लेस फॉर्चुनेट को वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने की भी सोचते होंगे, लाइक लेस फॉर्चुनेट, जो गरीब हो, जिनको ज़रूरत है कुछ चीज़ों की, तो उनको लाइक उदार भाव वाले पर्सन होंगे, बहुत उदार होंगे, बहुत ही राजा रानी की तरह उनका एनर्जीज होगा, लाइक ओके मुझे तो लाइक देना है, आई बिलीव इन गिविंग, ऐसा। फिर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड से मुझे काफ़ी ज़्यादा पैशनेट, फायर साइन मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होंगे ये। ओके, एंड एनिमल लवर्स होंगे। ओके, एंड ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहते होंगे। ओके, चीज़ों को लेकर के, कुछ भी इवेंट्स को लेकर के, और लाइक ऑल ऑफ द लाइक ट्रैवलिंग उनका एक पार्ट होगा। और वो टाइम इज़ एन एसेंस, टाइम इम्पॉर्टेंट है, टाइम को बहुत वैल्यू देने वाले इंसान होंगे। ओके, बहुत ही केयरफुली हर चीज़ों को देखते होंगे बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मैं एस ऑफ अर्थ देख पा रही हूँ, तो वाओ, लाइक abundant, like literally abundant इंसान, एक promising लाइक अभी मुझे लगता है कि अभी उन्होंने करेंटली या किसी भी वे में कोई बिजनेस एडवेंचर या बिजनेस वेंचर स्टार्ट किया हुआ है होगा। ओके, कुछ न्यू जॉब या न्यू चीज़ों में वो अभी एंटर किए होंगे आपके पर्सन, तो वो ऐसे बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल है। ओके, बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जीज जो है लाइक बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ओके गाइज, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट एनर्जीज, बहुत ही ज़्यादा लाइक ट्रुथ, लाइक लिटरली उनको ट्रूथ अच्छा लगता होगा। वो सोचते होंगे कि ओके लाइफ में क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, एंड काफ़ी पैशनेट होंगे, ऐसा थोड़ा सा कभी कभी फ्लक्चुएट करता होगा उनका एनर्जीज की, लाइक ओके आई वांट दिस, आई वांट दैट, लाइक टाइप का। लेकिन हाँ,
बहुत ही इंथुजियास्टिक कनेक्शन आप ये जो आपके लाइफ में आने वाला है जो पर्सन, ओके। और एक लीडरशिप क्वालिटी होगी उसके अंदर, बहुत क्रिएटिव होगा, बहुत ही इंट्यूटिव होगा और रिलेशनशिप में बिलीव रखता होगा, ओके। एंड यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत पैशनेट, टॉकेटिव टाइप के पर्सन, डायनामिक पर्सनालिटी, कोरिस्मेटिक पर्सनालिटी, ओके। एंड अपने दिल से बात करने वाले इंसान, ओके। अपने दिल से बात करने वाले, अपने दिमाग से बात करने वाले इंसान होंगे। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप उनको फ्रस्ट्रेट कर दें तो वो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। इन अ वे मैं जैसे कि अगर वो ट्रुथ चाह रहे हैं आपसे, ओके, लाइक वो क्लैरिटी चाह रहे हैं आपसे और उनको चीज़ों में क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। वो आप यानी कि झूठ, बिट्रेयल्स और कुछ तरीके की जो चीज़ें होती हैं लाइफ में, आप अगर उनको ना बताओ और वो ज़रूरी था उनको जानना, तो उस तरीके से चीज़ों से वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाते होंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे। उनको वो सब चीज़ें पसंद नहीं, उनको लाइज, झूठ या इस तरीके की चीज़ें मुझे नहीं लगता कि उन्हें पसंद है, ओके। लेकिन काफ़ी ज़्यादा लाइक पूरा एकदम लाइक आपको ऐसा एक विंग्स देंगे उड़ान करने के लिए। कभी आपकी विंग्स को वो कट नहीं करेंगे कि आप ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, आप पे कुछ अपना चीज़ें को इम्पोज नहीं करेंगे। वो फ्रीडम के साथ रहते हैं, वो फ्रीडम आपको देंगे, ओके। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस व्हाट टाइप ऑफ नेक्स्ट लव लाइफ उनमें क्या होने वाली है ग्रुप 3 के लिए, ओके। नेक्स्ट लव लाइफ में क्या होने वाली है ग्रुप 3 के लिए। वाओ वाओ, ये गिफ्ट है गाइस, यूनिवर्स की तरफ से ये आपको गिफ्ट मिल रही है, ओके। काफ़ी ऐसे पर्सन होंगे जो गिफ्ट्स लेना देना लाइक, ओके, उनकी जो वे होगी, जो लव शो करने का वे होगा, वो काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होगा। लाइक एक्शन से वो प्रूफ करेंगे, सिर्फ नहीं कि सिर्फ बोलेंगे दैट आई लव यू, आई लाइक यू, यू आर माई लाइफ। नो, दैट पर्सन विल प्रूव his or her love for you through gifts, through gesture। वो इस तरीके की चीज़ें आपको अगर आप बॉय हैं तो आपको रानी की तरह बना के रखेंगे, अगर आप रानी है तो आपको बिल्कुल राजा की तरह ट्रीटमेंट मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा आप लोग एक्सचेंज करेंगे गिफ्ट्स एक दूसरे के साथ, और ये एक गिफ्ट है एक यूनिवर्स की तरफ से, ओके। एंड यस, एनिमल लवर मैं देख पा रही हूँ, यस। एंड यस, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो आप नेक्स्ट कनेक्शन आपकी होगी वो बहुत मेडिटेटिव होगी, लाइक सूदिंग, रिलैक्स, कूल, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, लाइक लिटरली आपकी कनेक्शन आपको इतनी पीस देगी, इतना शांति देगा कि आप लिटरली लाइफ में यू विल बी लाइक, ओ वाओ, आई एम फीलिंग सो सिक्योर। आप एकदम सिक्योर फील करेंगे, ओके। ये पर्सन बहुत ट्रैवल करेंगे, चलो यहाँ घूमना है, वहाँ घूमना है, इस तरीके के लाइक पर्सन होंगे। ये डल नहीं होंगे, बिल्कुल भी बोर नहीं करेंगे आपको, डल नहीं करेंगे। लाइक लेट्स गो टू दिस ट्रिप, यहाँ घूमने चलना है, वहाँ घूमने चलना है, ये करना है, वो करना है। ये आइडली घर पे तो नहीं बैठने वाले इंसान है। ये इंसान ऐसे नहीं है कि आप घर पे बैठो चलो खाना खाते हैं एंड दिस इज आवर पास टाइम, लाइक ओके चलो लूडो खेल ले या कुछ इस तरीके के इंसान है। चलो बाहर चलो, चलो बाहर चलो, चलो बाहर चलो, इस तरीके के इंसान है। लाइक आई डोंट थिंक कि वो होम में बैठने वाले इंसान है, ओके। एंड यहाँ पे मैं ब्रीथ देख पा रही हूँ, बहुत पीस। आई एम लाइक लिटरली इस एनर्जी से मुझे पीस मिल रही है, इतने पीसफुल इंसान, इतने क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओके। एंड ब्रीथ, बहुत मेडिटेटिव आपका कनेक्शन होगा, बहुत ही शांति देगा। इट्स लाइक रिलैक्सेशन टाइम। आप इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा केओस नहीं होगा, बहुत ज़्यादा लाइक लड़ाइयाँ झगड़े, लाइक आपको फ्रीडम ना देना, इस तरीके की चीज़ें नहीं। मैं यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे सेंस कर पा रही हूँ। नो लड़ाई झगड़ा, नो केओस इन कॉन्फ्लिक्ट, ओके। आपने अगर इस तरीके के कनेक्शंस मैनिफेस्ट किया तो वो अब नहीं होने वाला। इट्स चेंज इन द विंड, लाइक लिटरली आप दूसरी तरफ जा रहे हो अपने लाइफ में, लिटरली। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ गाइस, वाओ ब्यूटीफुल। यूनिवर्स, पाइल 3 people, what are they manifesting in their connection? वाओ, मैं जैसा बोल रही थी, वॉचिंग क्लाउड्स, तो वेकेशंस,
इस पर्सन को वेकेशंस लेना बहुत अच्छा लगेगा, ट्रिप, ट्रैवलर, ये बहुत बड़े ट्रैवलर होंगे, उसको रेस्ट टाइम, रिलैक्स एंड रिजुविनेट एंड रिलैक्स टाइम उनको डेफिनेटली बहुत ही अच्छा लगता होगा। ओके, लाइक मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रीडर, बुक्स रीड करते होंगे, नॉवल रीड करते होंगे, टी लवर होंगे वो डेफिनेटली। ओके, एंड यस, एंड सीनरी लवर्स, लाइक दूसरे दूसरे प्लेसेस को एक्सप्लोर करना, इस तरीके की चीज़ें मैं यहाँ पे ज़्यादा देख पा रही हूँ गाइस। बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आई एम लविंग दिस एनर्जी। वाओ, लिटरली बहुत ज़्यादा लाइक डिस्कवर्ड भी वाले पर्सन होंगे, लाइक ओके, लाइक ऑलवेज फाइंड आउट, लाइक ऐसा नहीं कि अच्छा ये पता नहीं चल रहा है तो बंद करो यार इसे, नहीं, वो बिल्कुल एकदम डिग करेंगे, डीप डीप डीप। ओके, ये चीज़ों के बारे में डिस्कवर करते रहेंगे कुछ ना कुछ, एंड डेफिनेटली धीरे धीरे डिस्कवर करते हुए अपने लव को, क्योंकि मैं फील जो कर पा रही थी ये प्रोसेस वाइज चलेगा ये कनेक्शन, तो ये लव को काफ़ी ज़्यादा फील कर पाएंगे, और मुझे लगता है डिस्कवरी होगी ऑल ऑफ द सडन कि दैट दिस पर्सन लव यू, और ये पर्सन को कि मैं तो इसको लव करता हूँ। ओके, एंड ये एंजलिक गाइडेंस देखो आप यहाँ पे, इस एंजल ने इस इंसान को लाइक पुश किया है, जाओ तुम, ये गिफ्ट है आपके लिए। ओके, लाइक इसको पुश किया कि जाओ, दिस पर्सन इज योर पर्सन, लाइक टाइप ऑफ कनेक्शन। सिंगल आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आई एम सो हैप्पी सिंगल्स कि आप इतनी ब्यूटीफुल कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ काइंडली लाइक माई वीडियो, लाइक मी, yes he's like me। okay, चलो बाय गाइज, आई होप दिस वीडियो रेजोनेटेड इन अ वे जैसा आपको पर्सन चाहिए। ओके, सो बाय।